गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नई क्लास के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा फ्यूचर। आज फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर सब बच्चे जानते हैं फ्यूचर क्या होता है। आने वाले समय को हम फ्यूचर बोलते हैं। जो भी समय आने वाला होता है, जैसे हिंदी में हम लोग बात करें गा गा गी आता है इसमें, गा गी, मैं जाऊंगा, मैं आऊँगा, मैं ये कार्य करूँगा। इस तरह के सेंटेंस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है किस तरह से हम लोग फ्यूचर में बोलते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारी लास्ट वीडियोज़ हैं उनको भी आप अच्छे से देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था सीक्वेंस से चल रहे हैं हम लोग। आपको पहली वीडियो जो हमने बताई थी इज़एमआर के बारे में, मैनर्स क्लास पढ़ाए दिए हैं, बॉसवर्ब का यूज़ बताया है, हैज़ हैव का यूज़ बताया है, डूडस का यूज़ बताया है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिड का यूज़ बताया है। किस तरीके से आप पास्ट में डिड का यूज़ कर सकते हैं, डिड के साथ में फॉर्म कौन सा आता है या डिड नहीं आता है तो कौन सा फॉर्म आता है। तो प्लीज़ आप उन सारी वीडियोस को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा किस तरह से हम फ्यूचर में बोलते हैं। कोई सा भी सेंटेंस आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। आज की वीडियो देखने के बाद एंड तक बने रहिए और प्लीज हैव अ लुक। फ्यूचर क्या होता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। फ्यूचर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी घड़ी में 6 बजे हैं फॉर एग्जांपल, या AM मान लेते हैं, 6 AM हो रहे हैं और मैंने देखा कि मेरी घड़ी में 6:10 हो रही हैं या 6 कुछ भी मिनट हो रहा है, तो उससे ऊपर का जो समय होगा वो हमारा फ्यूचर होता है। 6 हो रहे हैं तो 6:01 की हम लोग बात कर देंगे तो वो हमारा फ्यूचर है। 6:02, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये हमारा फ्यूचर है। 7 बजेंगे फ्यूचर में, 8, 9, 10, 11 जितने भी बजेंगे, कल की बात, आने वाले कल की बात, परसों की बात, जब तक जिंदा हैं हम वहाँ तक की बात हम लोग विल में करेंगे। विल, WILL, विल से करेंगे फ्यूचर की बात हम। इसके 3 टाइम वर्ड होते हैं, विल, मे, MAY, मे और माइट। फ्यूचर में हम 3 टाइम वर्ड सीखेंगे। जो हमारा मेन टाइम वर्ड रहने वाला है वो विल ही रहेगा। विल से ही आप इंफॉर्मेशन लेंगे, विल से ही आप पूछेंगे, विल से आप मना करेंगे। मे से भी आप बोल सकते हैं, माइट से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मे और माइट से आप इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। विल को उठा के आप शुरू में रखेंगे, लेकिन मे को उठा के मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसको देखिए प्लीज़ यहाँ पे। तो इसका जो हमारा बोलने का रूल होगा वो डूअर, विल, एक्शन, इस तरह से। सबसे पहले आप डूअर लगाएंगे, उसके बाद में विल और उसके बाद में एक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे आपने कहा कि मैं आऊँगा कल, आई विल कम टुमारो। मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। आसान लग रहा होगा ना, आई विल सबसे आसान क्लास है। आई विल सभी के साथ विल आना है। आई विल, यू विल, शी विल, ही विल, दे विल, वी विल। आई विल नॉट, यू विल नॉट, शी विल नॉट, ही विल नॉट, दे विल नॉट, वी विल नॉट। मालूम करेंगे तो विल आई, विल यू, विल शी, विल ही, विल दे, विल वी। बहुत ही आसान क्लास है ये, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए कितना अच्छा आपको समझ में आता है। विल का जो हम लोग यूज़ करेंगे 100% के लिए करेंगे। यदि भविष्य में कोई भी कार्य आपको करना है 100% कि सर मुझे काम करना है, मैं नौकरी करूँगा, आपने कोई डिसीजन ले लिया, डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करनी है, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे आई विल डू द जॉब। आपने फैसला कर लिया कि मुझे इंग्लिश बोलना है, आई विल स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट फॉर्म रहने वाली है, कोई फॉर्म नहीं आएगी अब, क्योंकि ING फॉर्म का हम लोग यूज़ कर चुके हैं, सेकंड फॉर्म का भी हम यूज़ कर चुके हैं, थर्ड फॉर्म का भी हम यूज़ कर चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ बचा है। CT भी हमने बजा ली डेली रूटीन वाली क्लास में। जो भी कार्य हम रोज करते हैं, I प्लस एक्शन, U प्लस एक्शन, शी में सी के साथ हमने CT बजा ली, C प्लस एक्शंस। तो और जगह यहाँ पे आपको CT नहीं बजानी है, एक्शन का आपको फर्स्ट फॉर्म ही रखना है। शुद्ध एवं प्योर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है दोस्तों। यदि आप कहीं जाएंगे भविष्य में, आई विल गो, प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की, आई विल प्रैक्टिस फॉर स्पोकन इंग्लिश। डांस करना है, आई विल डांस। भविष्य में जो भी काम करना है, आई विल प्लस एक्शन, आई विल प्लस एक्शन से आप बोलेंगे 100% के लिए। मे का यूज़ करेंगे 50% यस
और 50% नो। 50% यस चांस होंगे आपके और 50% नो में रहेगा। हिंदी में अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, कल मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता, तो वहाँ पे हमारे जो चांस हो जाते हैं वो 50-50 हो जाते हैं। जैसे दादी जी हैं, तबीयत उनकी ख़राब है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बच भी सकती हैं, नहीं बच सकते, चांस 50-50 हैं। चांस 50-50 के लिए जब भविष्य में कोई काम की संभावना होती है कि काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वहाँ पे आप मे का यूज़ करेंगे। माइट का जो आप यूज़ करेंगे जब आपको किसी काम करने के चांस 20% यस और 80% नो में हो, मतलब ज़्यादा डाउन हो रहे हैं चांस काम होने के, मुश्किल ही हो पाएगा ये काम, वहाँ पे आप माइट यूज़ करेंगे। माइट 50-50 है में, और 100% किसी काम को करना है तो आप विल का यूज़ करेंगे। देख लीजिए कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो, TOMORROW, मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो। आने वाले कल के लिए टुमारो आता है और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे आता है। पास्ट वाली क्लास में यस्टरडे आएगा, यहाँ पे टुमारो का यूज़ करेंगे। मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो। मैं कल आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे मे, आई मे कम टुमारो, आई मे कम टुमारो। और चांस ज़्यादा ही डाउन है कि मेरा आना मुश्किल रहेगा, मेरा वेट मत करना, आई माइट कम। इसको थोड़ा सा हम उदास होकर ही बोलते हैं, चेहरा खिलता नहीं है, हाँ देखो आ भी सकता हूँ, आई माइट कम। पार्टी में आओगे, हाँ देखो आई माइट कम, आई माइट कम। विल का मतलब हाँ आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, आई विल कम, आई विल कम, नाचूंगा भी भाई, आई विल डांस। तो उसमें थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि माइट में थोड़ा सा व्यक्ति बोलने में अजीब सा लगेगा, हिचकिचाएगा थोड़ा सा, हाँ हो सकता है काम, आई माइट का यूज़ करेंगे। और करेंगे आप किसी काम को तो वहाँ पे आप विल का यूज़ करेंगे, आई विल। जैसे मुझे प्रैक्टिस करनी है, आई विल प्रैक्टिस। मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई विल स्पीक इंग्लिश। और मैं इंग्लिश बोल भी सकता हूँ, नहीं भी, तो आई मे स्पीक इंग्लिश। मेरा मुश्किल ही है, मुझसे नहीं होगा, पब्लिक से मुझे डर लगता है, आई माइट स्पीक इंग्लिश, आई माइट स्पीक इंग्लिश। तो बोलना ही है तो आप प्रैक्टिस करिए और बोलिए आई विल स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि मैं कल आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता, तो उसके लिए आएगा आई माइट कम टुमारो। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको लोगों को। अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज बना लेते हैं, किस तरह से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, ताकि भविष्य में आपको कोई और वीडियो देखना ना पड़े और सीखना ना पड़े। बार बार कब तक सीखते रहोगे। बस विल है, विल बोलना है कि मैं ये काम करूँगा, आई विल डू। मैं प्रैक्टिस करूँगा, आई विल प्रैक्टिस। मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। मैं लिखूँगा, आई विल राइट। मैं लड़ाई करूँगा, आई विल फाइट। मैं लड़ाई नहीं करूँगा। तो आपको मना करना है, तो टाइम बढ़ के बाद ही आपको नोट लगाना है। आई विल नॉट, मेरी लड़ाई भी हो सकती है। आई माइट, मुश्किल ही है। आई माइट, आई मे का यूज़ करेंगे आप। आगे देखते हैं किस तरह से आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज बना सकते हैं। प्लीज़, आई विल प्लस एक्शन, इस तरह से आपको लिखना है। यू विल प्लस एक्शन, शी विल प्लस एक्शन, ही विल प्लस एक्शन, दे विल प्लस एक्शन, वी विल प्लस एक्शन। फर्स्ट फॉर्म ही रहना है। प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आई विल, जो भी काम करेंगे, कोई सा भी एक्शन ले लीजिए। जैसे मम्मी ने कहा कि मैं खाना बनाऊंगी, आई विल कुक द फूड, आई विल कुक द फूड। मैं इस काम को करूँगा, बोलो आई विल डू। ये काम के लिए हम दिस वर्क लगा सकते हैं। मैं इस काम को करूँगा, आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क। डायरेक्ट किसी को बोल रहे हैं ये काम आप करेंगे,
तो आप यू लगा देना, यू लगा देना है, यू विल डू दिस वर्क। ये करेगी लड़की है कोई, शी विल डू दिस वर्क। लड़का है, ही विल डू दिस वर्क। वे लोग करेंगे, दे विल डू दिस वर्क। हम लोग करेंगे, वी विल डू दिस वर्क। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना कि इस काम को मैं करूँगा, आई विल डू दिस वर्क। मैं बात करूँगा उससे, आई विल टॉक, आई विल टॉक। तो जो भी काम हम भविष्य में करने वाले हैं उसको आपको फ्यूचर से बताना है, फ्यूचर में बताना है विद द हेल्प ऑफ विल, आई विल प्लस एक्शन। मना करना है आपको, तो यहीं पे आपको नॉट लगाना है, आई विल नॉट, you will not, she will not, he will not, they will not, we will not। एक बार और मैं कहूँगा, लिखते जरूर रहना, राइट जरूर करते रहना। दो तरीके से लिखना है आपको, ये 2 लाइन छोड़ के पहले आई विल प्लस एक्शन लिखना है और फिर आई विल नॉट वाला लिखना है कि मैं इस काम को सर नहीं करूँगा, आई विल नॉट, मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, आई विल नॉट प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है, आई विल नॉट प्रैक्टिस। बस मैं अब बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश एट पब्लिक प्लेस, आई विल डू द जॉब। मना करना है, आई विल नॉट डू द जॉब। मैं पढ़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्टडी। मैं लड़ाई नहीं करूँगा, आई विल नॉट फाइट। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल आसान। इंफॉर्मेशन लेंगे, मालूम करना है, विल आई प्लस एक्शन, विल यू प्लस एक्शन, विल शी प्लस एक्शन, विल ही, सभी के साथ विल आना है, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आना है, विल दे, विल बी प्लस एक्शन। 3 तरीके से हमने आपको बताया था। पहला रूल था हमारा डूअर टाइम वर्ड एक्शन। लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैंने आपको रूल्स बता दिया था कि जो भी हम काम करते हैं, काम को करने वाला डूअर होता है, और डूअर जो भी काम करता है एक टाइम वर्ड के अनुसार करता है, और जो भी काम होता है उसको हम एक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा रूल हो जाता है डूअर टाइम वर्ड एक्शन। दूसरा रूल था मना करने के लिए, डूअर टाइम वर्ड नॉट एक्शन। और तीसरा रूल था पूछने के लिए, टाइम वर्ड डूअर एक्शन। क्योंकि हम किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। आप अपने बारे में डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मैं इस काम को करूँगा। जैसे आपने कहा कि मैं बिजनेस करूँगा, आई विल डू द बिजनेस। आपने कहा मैं विदेश जाऊँगा, आई विल गो अब्रॉड, आई विल गो अब्रॉड। गो अब्रॉड होता है विदेश जाने के लिए यूज़ करते हैं, गो अब्रॉड। तो आप डायरेक्ट किसी को नहीं बोल सकते हैं यू विल गो अब्रॉड, यू विल गो अब्रॉड। आप मालूम करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस तरह से पूछेंगे, विल यू। इधर देख लेते हैं, P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज में हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं नौकरी करूँगा, आई विल डू द जॉब। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई विल डू द जॉब। मालूम करेंगे तो यू विल नहीं आएगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, यू विल नहीं आएगा, ये वाला यू विल यू डू द जॉब, विल यू डू द जॉब। इस तरह से आप नौकरी करेंगे सर, विल यू डू द जॉब, यस मैं जॉब करूँगा, आई विल डू द जॉब। मना कर सकते हैं, आई विल नॉट डू द जॉब, मैं जॉब नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू द जॉब। रीज़न बीइंग, कारण पूछ लेते हैं, रीज़न होता है कारण, बीइंग होने का, मतलब आप नौकरी क्यों नहीं करेंगे, क्या कारण है, रीज़न बीइंग। ये छोटा सा मालूम कर लेते हैं कि इससे शॉर्ट में पूछ लेते हैं। वैसे तो वाई मालूम करते हैं, वाई आप जॉब क्यों नहीं करेंगे, लेकिन वो वाई का यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। क्वेश्चन वर्ड जब आपको मैं पढ़ाने स्टार्ट करूंगा। फिलहाल हम यहाँ पे छोटा सा वर्ड ले लेते हैं, कारण पूछने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी किसी काम को होने या ना होने का कारण मालूम करते हैं तो हम इंग्लिश में बोलते हैं रीज़न बीइंग। आप कल नहीं आए थे, रीज़न बीइंग। आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, रीज़न बीइंग। आप कल को क्यों नहीं आओगे, रीज़न बीइंग। इस तरह से आप शॉर्ट में मालूम कर सकते हैं, रीज़न बीइंग, रीज़न बीइंग। तो मैंने कहा आई विल नॉट डू द जॉब, मैं जॉब नहीं करूँगा, रीज़न बीइंग मैं बिजनेस करूँगा। आई विल डू द बिजनेस, आई विल डू द बिजनेस। मैं जॉब नहीं करूँगा सर, आई विल नॉट डू द जॉब। कारण बताइए, रीज़न बताइए, मैं बिजनेस करूँगा, आई विल डू द बिजनेस। सर मैं जॉब कर भी सकता हूँ, यदि मैं बिजनेस के लिए पैसा नहीं जुटा पाया, पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि बिजनेस को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो मैं जॉब कर भी सकता हूँ, कर भी सकता हूँ जॉब। तो यहाँ पे आप मे का यूज़ करेंगे, आई मे डू द जॉब। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना आपको।
आई मे डू द जॉब। थर्ड पर्सन के बारे में पूछेंगे, मैम जॉब करेंगी क्या? मैम कौन है? शी, सभी के साथ विल रहना है। विल शी डू द जॉब? विल शी डू द जॉब? तो मैम करेंगी तो शी विल डू द जॉब, वो जॉब करेंगी, शी विल डू द जॉब। लेकिन मना करना कि मुश्किल है, वो जॉब नहीं कर पाएंगी, शी माइट, उनका मुश्किल है, शी माइट डू द जॉब, शी माइट डू द जॉब। लेकिन जो सर है वो तो करेंगे भाई, घर चलाना उस बंदे को, वो तो करेगा ही नौकरी, 100% चांस है, ही विल डू द जॉब, बट ही विल डू द जॉब। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और बड़ी आसान क्लास है ये। आई विल, यू विल, शी विल, ही विल, दे विल, वी विल, आई विल नॉट, यू विल नॉट, शी विल नॉट, ही विल नॉट, दे विल नॉट, वी विल नॉट, विल आई, विल यू, विल शी, विल ही, विल दे, विल वी, और बस एक्शन का आपको फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करना है। आप पढ़ाई करेंगे आगे चल के, आई विल स्टडी, सर मैं आगे पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। डायरेक्ट बोलेंगे यू विल स्टडी, शी विल स्टडी, ही विल स्टडी, दे विल स्टडी, वी विल स्टडी। मना करेंगे आई विल नॉट स्टडी, यू विल नॉट स्टडी, शी विल नॉट स्टडी, ही विल नॉट स्टडी, दे विल नॉट स्टडी, वी विल नॉट स्टडी। पूछेंगे किसी थर्ड पर्सन से, विल आई स्टडी, विल यू स्टडी, विल सी स्टडी, विल ही स्टडी, विल दे स्टडी, विल वी स्टडी। इस तरह कुछ एक्शंस के बारे में और बात कर लेते हैं। एक्शंस का याद होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम लोग एक्शंस पे थोड़ा सा अच्छे से कमांड ला सकते हैं, अच्छे से उनको बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने छोटे छोटे एक्शन तो मैं बताता रहता हूँ, जैसे नौकरी करना, डू द जॉब, बिजनेस करना, डू द बिजनेस, इंग्लिश बोलना, स्पीक इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश पब्लिक प्लेस पे बोलना तो वो थोड़ा सा एक्शन बड़ा हो जाता है। स्पीक इंग्लिश एट पब्लिक प्लेस, स्पीक इंग्लिश एट पब्लिक प्लेस। मैं लिख के बता देता हूँ, हेडिंग डाल लेंगे आप एक्शंस, ACTIONS। तो एक्शंस में पहला एक्शन है हमारा आज का स्पीक इंग्लिश, ये तो आपको पता है स्पीक इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं एट पब्लिक, पब्लिक प्लेस, स्पीक इंग्लिश एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर इंग्लिश बोलना। दोस्तों ये बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, whenever they try to speak English at public place, they feel hesitation। और जो हेजिटेशन होता है वो क्यों होता है? वो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं हर वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, रिजल्ट 100% आपके पास में आएगा, खुद आएगा। इंग्लिश किलो में आ गई हूँ, अब मुझे आप बोलिए, खुद आपका माइंड चलेगा, खुद आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करेगा। आप बस प्रैक्टिस करिए। स्पीक इंग्लिश एट पब्लिक प्लेस, स्पीक इंग्लिश एट पब्लिक प्लेस। आगे है स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली, स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। कि इंग्लिश तो बोल रहे हैं सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। मैं जब भी पब्लिक प्लेस पे कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपको लाना है, और कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलने का जो एक्शन बनता है स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। इसी में एक एक्शन और ऐड कर सकते हैं, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, FLUENTLY, फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना। जैसे आप स्टेज पे बोल रहे हैं तो वहाँ पे आप स्लो धीरे धीरे बोल रहे हैं, हम्बल कर रहे हैं आप, तो प्लीज़। तो यहाँ पे आपका एक्शन बनेगा स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं भविष्य में तो बताइए, बोलिए आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि सर मैं फ्लो में इंग्लिश बोलूँगा, कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलूँगा। आई विल स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इससे क्या होगा, आप इंटरव्यू को आसानी से फेस कर पाएंगे। फेस एन इंटरव्यू, फेस एन इंटरव्यू। अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोल पा रहे हैं, अपने आप को अच्छे से बता पा रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने, तो आप इंटरव्यू को आसानी से फेस कर सकते हैं। फेस का मतलब यहाँ पे चेहरा, नाम भी होता है, और फेस का मतलब होता है सामना करना। फेस एन इंटरव्यू,
भविष्य में आप करेंगे तो बता सकते हैं आई विल फेस एन इंटरव्यू, टुमारो आई विल फेस एन इंटरव्यू, डे आफ्टर टुमारो परसों के लिए आएगा, आई विल फेस एन इंटरव्यू। फेस द पब्लिक, पब्लिक का सामना करना है, मैं पब्लिक का सामना करूंगा, आई विल फेस द पब्लिक, आई विल फेस द पब्लिक। फेस द प्रॉब्लम, यदि कोई समस्या है, फेस द प्रॉब्लम, मैं मुसीबत का सामना करूंगा, आई विल फेस द प्रॉब्लम। इसी तरह से आपको एक्शंस याद होने चाहिए। और एक्शंस हैं जैसे स्टडी एट होम, स्टडी एट होम, घर पे पढ़ना, मैं घर पे पढ़ूंगा, आई विल स्टडी एट होम। मालूम भी कर सकते हैं, विल यू स्टडी एट होम, यस आई विल स्टडी एट होम, आई विल स्टडी एट होम। हेल्प, हेल्प होता है सहायता करना, यदि आप किसी की सहायता करते हैं, हेल्प द नीडी, NEEDY, हेल्प द नीडी। नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको हम नीडी बोलते हैं। ये बंदा जो है ये नीडी पर्सन है, आप इसकी सहायता करिए, तो उसका एक्शन बन जाएगा हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी। यदि भविष्य में आप किसी की सहायता करेंगे, किसी नीडी पर्सन की सहायता करेंगे, तो बोल सकते हैं आई विल हेल्प द नीडी। आज मेरा बर्थडे है यार, आई विल हेल्प द नीडी, आई विल हेल्प द नीडी। हेल्प योर मदर, ये मम्मी की सहायता करने का एक्शन होगा, हेल्प योर मदर। यदि आप अपनी मम्मी की सहायता करते हैं डेली रूटीन में, आई हेल्प करेंगे, आई विल हेल्प। और यहाँ पे जब आई लगाते हैं तो मैंने बताया था कि आई के साथ माई का यूज़ करेंगे, आई विल हेल्प माई मदर। और यहाँ पे आप जोड़ेंगे विद किचन, KITCHEN, हेल्प योर मदर विद किचन। अपनी मम्मी की सहायता करना किचन के कामों के साथ, ना कि किचन के अंदर खड़े होके। किचन के अंदर खड़े हैं लेकिन काम में हाथ बटाना है, इनका यूज़ नहीं करेंगे आप। इनका मतलब होता है में, किचन में नहीं, किचन के वर्क्स के साथ से यहाँ पे मतलब है कि जो भी मम्मी काम कर रही है उसके साथ में मिलकर उनका हाथ बटाना। हेल्प योर मदर विद किचन, हेल्प योर मदर विद किचन। जैसे यहाँ पे और भी एक्शन बन सकते हैं, हेल्प योर सिस्टर, SISTER, हेल्प योर सिस्टर विद स्टडी, STUDY, मतलब बहन की सहायता करना पढ़ाई में साथ मिलकर बैठकर उसको पढ़ाना, उसको क्या, अगर आप टेबल करा रहे हैं, उसको राइटिंग करा रहे हैं, तो उसका हाथ बटाने का एक्शन होता है हेल्प योर सिस्टर, या छोटा भाई या ब्रदर यूज़ कर सकते हैं, हेल्प योर ब्रदर विद स्टडी। पापा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यदि आपके पापा बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे एक्शन बन जाएगा हेल्प, HELP, हेल्प योर फादर विद बिजनेस। इस तरह से हेल्प योर फादर विद बिजनेस, कि मैं अपने पापा का हाथ बटाऊंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। पापा, मैं आप बोलते हैं बच्चे कि पापा मैं आपके बिजनेस में आपका हाथ बटाऊंगा, तो ये एक्शन बनेगा आई विल हेल्प माई फादर विद बिजनेस, आई विल हेल्प माई फादर विद बिजनेस। मना करेंगे आई विल नॉट हेल्प माई फादर विद बिजनेस, मैं तो खुद का ही बिजनेस करूंगा, आई विल डू माई बिजनेस, आई विल डू माई बिजनेस। एक्शंस होते हैं, 2-4 एक्शंस और देख लेते हैं। ये एक्शंस याद होने बहुत ज़रूरी हैं आपको। जितने एक्शंस याद होंगे इन्हें लिख लीजिए, नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए। स्पीक इंग्लिश एट पब्लिक प्लेस, स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फेस एन इंटरव्यू, फेस द पब्लिक, फेस द प्रॉब्लम, स्टडी एट होम, हेल्प द नीडी, हेल्प योर मदर विद किचन, हेल्प योर मदर विद किचन, हेल्प योर सिस्टर ब्रदर विद स्टडी, हेल्प योर फादर विद बिजनेस। इस तरह से यदि भविष्य में आप सफलता पाएंगे तो आप यूज करेंगे सक्सेस, गेट सक्सेस, SUCCESS। बोलो गेट सक्सेस, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं साथ साथ में गेट सक्सेस। ये सफलता पाने का एक्शन होता है। यदि भविष्य में आप सफलता पाएंगे, आई विल गेट सक्सेस, आई विल गेट सक्सेस। एक होता है अपनी सफलता का जायका लेना, टेस्ट योर सक्सेस, SUCCESS, टेस्ट योर सक्सेस। टेस्ट का मतलब जायका लेना, सक्सेस होती है सफलता। जब किसी व्यक्ति की जॉब लग जाती है, यदि गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो वो पार्टी वगैरह करता है, एंजॉय करता है,
तो टेस्ट योर सक्सेस, टेस्ट योर सक्सेस। जब आप यहाँ पे आई लगा के बोलेंगे कि भविष्य में मैं अपनी सफलता का मजा लूँगा, मैं भी पार्टी वगैरह करूँगा, तो आप बोल सकते हैं आई विल टेस्ट माई सक्सेस, आई विल टेस्ट माई सक्सेस। आगे एक्शन है ज्वाइन। ज्वाइन, किसी भी संस्था को या किसी को हम फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं किसी से, उसके लिए ज्वाइन आता है। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ज्वाइन एडवांस इंस्टीट्यूट। सर मैं आपका कोचिंग को ज्वाइन करूँगा, आई विल ज्वाइन एडवांस इंस्टीट्यूट। सर मैं आपकी क्लासेस को ज्वाइन करूँगा, आई विल ज्वाइन योर क्लासेस, आई विल ज्वाइन योर क्लासेस। किसी चीज़ को दोबारा करने के लिए हम इसमें री लगाते हैं, रीज्वाइन, रीज्वाइन। कोई पुराना स्टूडेंट होता है तो वो कहते हैं आई विल रीज्वाइन, आई विल रीज्वाइन एडवांस इंस्टीट्यूट, आई विल रीज्वाइन एडवांस इंस्टीट्यूट। और जो नए स्टूडेंट होंगे वो बोलेंगे आई विल ज्वाइन एडवांस इंस्टीट्यूट। तो ज्वाइन और रीज्वाइन इस तरह से। जैसे एक होता है न्यू, नया ही है और उसको दोबारा हम लोग नया करते हैं तो क्या एक्शन हो जाता है, रीन्यू, रीन्यू, आई विल रीन्यू, आई विल रीन्यू दी ऑल कॉन्टैक्ट, दी ऑल कॉन्टैक्ट, इस तरह से। क्लियर है? ऑल का मतलब होता है पुराने, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संबंध। ऐसे रिश्ते जो पुराने हो जाते हैं, हम लोग बात नहीं करते हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, किसी रिलेशन में नहीं जाते हैं, काफ़ी 2-3 साल हो जाते हैं, जब जाते हैं तो वो जो हमारा जो कॉन्टैक्ट था, ओल्ड कॉन्टैक्ट था, वो रिन्यू हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं रिन्यू दी ऑल कॉन्टैक्ट, रिन्यू दी ऑल कॉन्टैक्ट। यदि आप किसी दोस्ती करने का प्लान है फ्यूचर में तो आप यूज़ कर सकते हैं मेक अ फ्रेंडशिप, मेक अ फ्रेंडशिप। और यहाँ पे आप एक प्रेपोजिशन और लगा सकते हैं विद, और जिससे करना है उसका नाम रख सकते हैं। आई विल मेक अ फ्रेंडशिप विद, और उनका नाम रख सकते हैं। सामने बंदा है तो आप बोल सकते हैं आई विल मेक अ फ्रेंडशिप विद यू, आई विल मेक अ फ्रेंडशिप विद यू। तो प्लीज़ इट्स एनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वी विल टॉक मोर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन क्या करना है आपको, इसको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। बार बार आप प्रैक्टिस करिए। हमने आपको 5 क्लासेस पढ़ा दी हैं। पहली क्लास थी इज एम आर वॉज वर, हैज़ हैव, दूसरी क्लास थी, तीसरी क्लास हमने डू डज, चौथी क्लास हमारी डिड वाली थी, और 5वीं क्लास हमारी ये विल में माइट वाली है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इज एम आर वॉज वर, हैज़ हैव, डू डज, डिड, विल में माइट, सीक्वेंस से चल रहे हैं, सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग विल हैपन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, मैं बड़ा उत्साहित हो जाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। जो आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, नहीं आ सकते, लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण ज्वाइन नहीं कर सकते किसी कोचिंग सेंटर को, स्टेप बाय स्टेप मैं उनको टीच करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू सो मच।